नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सबकी ठंड बहुत अच्छी जा रही होंगी ये विंटर्स के महीने। आई लव एक्चुअली विंटर। मुझे पर्सनली जो जाड़ों के महीने होते हैं बहुत पसंद आते हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम ट्राइंग अगेन समथिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एक्चुअली कल की बात मेरे दिमाग में घूम रही है। किसी का मेरे पास कल फ़ोन आया था और वो एक लड़की थी और वो मुझे ये कह रही थी कि किसी चीज़ को लेकर के मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मैं कन्विंस हो जाऊँ उसकी बातों पर। तो लास्ट में आकर के ना उसने मुझे 2-3 ऐसी बातें बोली। एक तो उसने अपने माँ-बाप की कसमें खाई कि सर मैं अपने मम्मी-पापा की कसम खाती हूँ, मेरी बात का भरोसा कर लो। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग शायद कस्में खाते हैं ना मरे हुए लोगों की, अपने माँ-बाप की, तो वो ये कन्विंस करने की सामने वाले को कोशिश करते हैं कि शायद इस बात का ज़्यादा इफ़ेक्ट सामने वाले के ऊपर हो जाए और वो इस बात को लेकर के एग्रीमेंट पे आ जाए कि चलो ठीक है, सामने से मुझे कंसेंट मिल जाएँगी, यस। अब मैं उसको ये कैसे बताऊँ कि यार सन 2022 के बाद से मैंने किसी की कस्में या वादों पे भरोसा करना बंद कर दिया, बिल्कुल टूट चुका है वो। पहले मेरा क्या होता था, मैं ये सोचता था कि जो लोग इंसान कसम खा रहा है ना किसी की, स्पेशली जब वो माँ-बाप की कसमें खाता है, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे यार ये व्यक्ति कितना सच्चा है और कितना अच्छा है जो अपने माँ-बाप को बीच में लेके आ रहा है। माँ-बाप की कसमें कोई झूठी क्या ही खाएगा। मरे हुए लोगों की कसमें खाते हैं लोग। मैंने उसको तो बोली नहीं बात ये, कल कल से मेरे ज़हन में घूम रही है। मैंने कहा यार कितनी छोटी और झूठी कसमें है ना हमारी, कि लोग भरोसा कर लेते हैं इन चीज़ों पर। पर मैंने उसको बोला कि देखो कसम खाने की ज़रूरत नहीं है और मैंने उसको रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ यार कभी मुझे फ़ोन करो किसी काम के लिए, तो कस्में वगैरह मत खाना। मैं ऐसे ही मान जाऊँगा आपकी बात। मुझे कोई इतना बड़ा नहीं है कोई कि आप मुझे विश्वास दिलाने के लिए माँ-बाप की कसमें खाओ या कुछ करो। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ, देखो अगर कभी ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आपके सामने आ रहे हैं कि कहीं अपनी बात साबित करने के लिए अपने माँ-बाप की या मरे हुए लोगों की कसमें खानी पड़े, तो प्लीज़ यार मत करना ऐसा। मैंने मैं ऐसे-ऐसे लोगों को पास में जानता हूँ जहाँ पर वो अपनी बात साबित करने के लिए किसी भी हद तक गए हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई कसम-वसम मत खाओ यार। लोगों के जब भरोसे टूटते हैं ना तो फिर वो इन चीज़ों पे हँसी आती है उनको कि यार ये क्या था अचानक से अभी सामने आ गया। बिकॉज़ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो किसी भी हद तक गए हैं। और अगर कहीं लग रहा है ना आपको कि मुझे यहाँ झूठ बोलना पड़ रहा है किसी अपने से, देखो अगर वो आप उसे अपना मानते ही हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो समझेगा आपकी बात को यार। आप उसे स्पष्टीकरण दे दो, क्लियर बता दो कि देखो ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ और हम इन चीज़ों को नहीं कर पाएँगे। मुझे लगता है कि जो इंसान जब एक लेवल पे आता है ना धोखा देने के या चीट करने का या कुछ बुरा करने का आपके साथ, तो फिर वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करता है। क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर इतना डर रहता है कि यार मैं इसको बता दूँगा, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं रहता सामने वाले पे, है नहीं? तो कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आ रही है कि कहीं कसम खानी पड़ रही है, कहीं कुछ ऐसा करना पड़ रहा है अपनी चीज़ों को साबित करने के लिए, तो फिर समझ जाओ कि वहाँ चीज़ें प्रॉब्लम है, वहाँ चीज़ ठीक नहीं है आपके बीच में। और माँ-बाप तो यार सबके बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। माँ-बाप किसी के भी हों, वो उन बच्चों की जान होते हैं और उनको लेकर के आप अगर झूठ बोल रहे हो सामने वालों से तो बहुत घटिया बात है, बहुत घटिया लेवल की बात है। दूसरी एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हमेशा याद रखना, कर्ज़ा और धोखा। 2 ऐसी चीज़ें हैं कि इनको बिना चुकाए आपको मौत भी नहीं आएगी, चैन से मर भी नहीं पाओगे आप। मौत आ भी जाएगी तो चैन से नहीं आ पाएगी। जिस दिन मौत आएगी ना, उस दिन आपको वो धोखा, वो कर्ज़ा वो आपको याद आएगा कि फलाने का था और मैंने उसके साथ ऐसा किया था। और ये मेरा अभी का एक्सपीरियंस है, मेरे एक मित्र ने मुझसे शेयर किया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा शेयर किया कि उसके जो सीनियर हैं, उनको को कैंसर हो गया और वो मरने वाले थे मृत्युशैया पर। तो जब वो उनको घड़ी नहीं कटा रही थी, तो उनको अचानक से अपनी वाइफ़ को उन्होंने बोला, "यार ना मुझे मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत किया है और मुझे ना वो दिख रहे हैं अभी मेरे सामने।" और ये मेरे मित्र ने अभी मुझसे शेयर किया कुछ दिनों पहले ही। तो मुझ वो आ रहे हैं मुझे और मुझसे कह रहे हैं कि यार तूने मुझे धोखा किया था, तूने मुझसे पैसे लिए थे, तूने मुझे चीट किया था, तूने मेरे साथ धोखा दिया था। तो आपको लगता है अभी कि हमने किसी के साथ गलत कर दिया और हम इससे निकल रहे हैं? या हम हमारा क्या जा रहा है? हम जो अपनी ऐसी-तैसी मराए, हमें क्या लेना उससे?
लेकिन वो आपको उस समय पे आएगा जब आपके अंतिम क्षणों पे होंगे आप, और आपको महसूस होगा यार, क्योंकि आपको तो पता है ना, अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो मुझे पता होगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। मेरा दिल जानता है, मेरा ईमान जानता है, मेरा भगवान जानता है, ऐसे ही आपका भी जानता है। तो कभी किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो प्लीज़ उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगो। नतमस्तक होकर माफ़ी माँगो। अगर आप उसे अपना मानते हो, लड़ोगे, झगड़ोगे, कोई बात नहीं, लड़ाई-झगड़े इससे हर रिलेशनशिप में होते हैं। अगर वो सच में आपकी इज़्ज़त करता होगा या सच में आपको अपना मानता होगा ना, तो वो समझेगा इन चीज़ों को, समझेगा इन चीज़ों को। आप कम से कम बातें तो करो। देखिए, किसी भी रिश्ते में गलतियाँ हो जाती हैं, और उसको ठीक करने के लिए माफ़िया भी होती हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं। वो पहले जैसे नहीं हो पाते, बात अलग है। लेकिन कहीं किसी रिश्ते में अगर चीज़ें हो जाती हैं तो माफ़ी माँग लो। माफ़ी माँग के आगे बढ़ो। उसमें क्या होता है कि जब जब तक आप माफ़ी नहीं माँगोगे ना, तो दिल पे बोझ रहेगा एक। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा और मेरी आत्मा जानती है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो भई मैं तो सो नहीं पाता हूँ, मैं नहीं सो पाता हूँ। मुझे नींद ही नहीं आती जब तक मैं उससे माफ़ी नहीं माँग लेता हूँ। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं यार, अपने लोगों के साथ पीठ में कैसा छुरा घोंप लेते हैं, और फिर सुकून के साथ सो भी जाते हैं। उन्हें नींद भी आ जाती है, और उनको लगता है कि, उनको ऐसा लगता है कि चलो हमारे वजह से पीछा छूटा, लेकिन पीछा नहीं छूटा है। वो एक्चुअल में आप जमा कर रहे हो उसको, उसके जो दिल से, जो तुमने उसका दिल दुखाया है ना, वो बहुत गलत है। वो एक पाप है एक तरीके से, वो तुम्हारे ऊपर कर्ज़ है उसका, और जब तक तुम वो नहीं चुकाओगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगी। तो अगर गलतियाँ हो गई हैं, तो माफ़ करके आगे बढ़ो। कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जिन पे माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जो छल करता है उसमें तो माफ़ी की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं होती है। गलतियाँ हो गई छोटी-मोटी, माफ़ी माँग के आगे बढ़ो। लेकिन क्लैरिफ़िकेशन देकर के बात करो। जब आप गलती करके एकदम अनटच हो जाते हो ना, जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, कम्युनिकेशन करना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप लड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, सामने वाला गुस्सा भी करेगा तो सुन लो, आराम से सुन लो, उसको ज़्यादा कुछ बोलो मत, क्योंकि वो गुस्से में आपको कुछ भी कहेगा। क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि तुमने करा क्यों ऐसा? तुमने करा क्यों मेरे साथ ऐसा? मुझे ये तो बताओ। तो चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि माफ़ करके एक-दूसरे को आगे बढ़ो, दिल पे वज़न मत रखो। दिल पे जब बोझ रहता है ना, तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है कि अपना ही नुकसान होता है, एक नेगेटिविटी अपने अंदर रहती है। तो मैं तो, भगवान की बड़ी मेरे ऊपर अनुकंपा रही है कि मैंने अभी तक किसी के साथ ऐसा कुछ छल कपट या ऐसा दिल दुखाने वाला काम नहीं किया है। और अगर गलती से अगर कभी किसी के साथ हो भी गया है, तो वो गुस्से में हुआ होगा, या फिर ऐसे हुआ होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ तो मैंने उसको कुछ कह दिया है या कुछ कर दिया, लेकिन धोखा नहीं दिया है। किसी के चीट नहीं किया है, किसी के विश्वास को जीत करके उसके साथ विश्वासघात नहीं किया है। तो ये चीज़ याद रखो यार, धोखा मत देखना, धोखा किसी का सगा नहीं है। आज अगर तुम किसी को दे रहे हो तो ज़रूर आपके सामने ज़रूर आएगा, और अगर हो गई है ऐसी गलती, तो प्लीज़ बातचीत करो, बिकॉज़ कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की टू रिज़ॉल्व एनी मैटर। कम्युनिकेशन से बड़ा कुछ नहीं है। जब आप कम्युनिकेशन बातचीत बंद कर देते हो ना, तो सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं। जस्ट बी मैच्योर मैन यार, मैच्योर वूमेन। अपनी बात रखो सामने से, उसको बताओ कि देखो ये चीज़ें हैं, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो अगर जानता है आपको या वो समझता है आपको, और आप उसको एक अच्छे लेवल पे इंसान को जानते हो, तो वो ज़रूर सुनेगा, और बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि उसका दिल जानता है कि कभी तो आप ठीक थे ना उसके साथ, कभी तो आप लोग साथ में थे। तो यही चीज़ें हैं, धोखा मत करना, किसी को झूठ मत बोलना, माँ-बाप की कसमें मत खाना, माँ-बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।